मंच पर आसीन हमारे बाएं ओर ग्वालियर चंबल संभाग की आधारशिला भारत की आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारत को एक विश्व स्तर पर आर्थिक एवं आध्यात्मिक शक्ति के एक नई ऊर्जावान शक्ति में परिवर्तित करने की एक क्षमता का सबसे बेहतरीन उदाहरण मंच पर बैठे हुए हमारे सभी संतों को मेरा झुककर प्रणाम। मंच पर आसीन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो दिन और रात प्रदेश की 9 करोड़ जनता की एक एक की सुखद भविष्य का संकल्प लेकर 24 घंटे कार्य करने के लिए संकल्पित हैं, ऐसे मेरे अपने शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर आसीन हमारे देश के कृषि मंत्री और ग्वालियर चंबल संभाग के सपूत आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है सांसद खजुराहो के पर है मेरे मुरैना के ही हमारे विष्णुदत्त शर्मा जी, मंच पर आसीन हमारे सांसद आदरणीय शेजवलकर साहब और आदरणीय संध्या राय जी, हमारे अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अपने लाल सिंह आर्य जी, पिछले 8 दिन से यहां उपस्थित मेहनत मशक्कत करते हुए पूर्व विधायक और अनुसूचित जाति के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष मेरे अपने कैलाश जाटव जी, मंच पर आसीन प्रदेश के गृह मंत्री हमारे अपने नरोत्तम मिश्रा जी, प्रभारी मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, प्रभुराम चौधरी जी, माननीय सुश्री मीना सिंह जी, अरविंद भदौरिया जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, सुरेश राठखेड़ा जी, ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, ओपीएस भदौरिया जी, अभय चौधरी साहेब, कौशल शर्मा जी, इमरती देवी जी, जीतू जिराती जी, मुन्नालाल गोयल जी, श्रीमती दुर्गेश कुमार जाटव जी, मंच पर आसीन समस्त महानुभाव और मेरे सामने बैठी हुई मेरी आन बान और शान ग्वालियर चंबल संभाग की समस्त जनता जनार्दन जो इस महाकुंभ में उपस्थित है। सर्वप्रथम इस देश के सबसे प्रखर व्यक्तित्व के धनी, ज्ञान के प्रतीक, संविधान के शिल्पकार और समस्त भारत के पथ प्रदर्शक परम आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर जी के चरणों में मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। मेरे भाई और बहनों, आज महाकुंभ का आयोजन है ग्वालियर चंबल संभाग के माटी पर और ये ग्वालियर चंबल संभाग की माटी सदैव क्रांति की माटी रही है, सदैव बलिदान की माटी रही है, सदैव न्याय की माटी रही है। और आज मुझे अपना शीश बाबा साहब के समक्ष झुकाते हुए आज मुझे गर्व है, केवल ग्वालियर चंबल संभाग के नागरिक के आधार पर नहीं, भारत के नागरिक के आधार पर नहीं, पर मुझे गर्व है एक मराठा होने के नाते बाबा साहब अंबेडकर के समक्ष शीश झुकाते हुए मुझे गर्व है।
और इसके पीछे कारण है मेरे भाई और बहनों, जिस महार समाज में बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ, इतिहास के पन्नों को आप पलटोगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हिंदवी स्वराज का सपना था, उनके सेना में अगर सबसे प्रथम पंक्ति के सबसे वीर सेनापति थे तो वो वीर सेनापति महार समाज के होते थे। उनके गढ़ किले के रक्षक महार समाज के सेनापति होते थे। मेरे पूर्वज महाजी महाराज ने जब उस हिंदवी स्वराज का सपना छत्रपति शिवाजी महाराज का पूर्ण किया और दिल्ली के लाल किले पर भगवा झंडा फहराया, उनके सेना में भी सबसे प्रमुख सेनापति उनके भाई के रूप में महार समाज के सेनापति होते थे मेरे भाई और बहनों। और एक और रिश्ता बाबा साहब अंबेडकर का के साथ सिंधिया परिवार का बन चुका है। मेरी पत्नी का परिवार, उनके पूर्वज सयाजीराव गायकवाड़ महाराज ने बाबा साहब अंबेडकर के साथ मिलकर उनको विदेश भेजा था पढ़ाई के लिए। और जब विदेश से पढ़ाई से वापस आए बाबा साहब अंबेडकर, तो सयाजीराव गायकवाड़ महाराज के साथ उनके भाई के रूप में उनके राज्य के शासन में एक से एक हाथ मिलाकर भाई के रूप में कार्य करने का एक योगदान बाबा साहब अंबेडकर का रहा। तो आज इस महान देश के शिल्पकार बाबा साहब अंबेडकर के चरणों में हम नमन करते हैं। मैंने शुरुआत में कहा कि भारत आज आर्थिक प्रगति के रास्ते पर है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़े आर्थिक शक्ति के रूप में आज स्थापित हो गई है और 2030 तक हम उस शिखर तक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। पर प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि केवल आर्थिक शक्ति नहीं, भारत को एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभरना होगा। और इसलिए केदारनाथ से, बद्रीनाथ से मऊ, बाबा साहब अंबेडकर का जन्म स्थान से लेकर उज्जैन के महाकाल तक एक नई जागरूकता भारतीय संस्कृति की राष्ट्र स्तर पर नहीं, विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री तैनात कर रहे हैं मेरे भाइयों बहनों। तो एक हाथ में भारत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रही है और दूसरे हाथ में भारत एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभर रही है। और जब इन जो दोनों का संगम होता है तो भारत का मुकाबला विश्व का कोई देश नहीं कर पाएगा। और उस जागरूकता की पहल में हमारे गुरु, हमारे संत महात्मा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ संत रविदास जी हो, हमारे वाल्मीकि जी हो, हमारे ज्योतिबा फुले जी हो, संत गाडगे साहब हो, उस श्रृंखला में हमारे बाबा साहब अंबेडकर भी हमारे देश के गुरु और संत हैं मेरे भाई और बहनों। और ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने कल कार्यकर्ता कार्यक्रम में भी कहा था, बाबा साहब अंबेडकर केवल अनुसूचित जाति समाज के संत महात्मा नहीं, बाबा साहब अंबेडकर पूरे भारतवर्ष के संत महात्मा हैं। और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि बाबा साहब अंबेडकर पूरे विश्व के पथ प्रदर्शक आप बन चुके हैं। बाबा साहब अंबेडकर की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश का नागरिक होने के वजह से हम धनी हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म मऊ में हुआ, हमारे प्रदेश में हुआ। और उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। बचपन से संघर्ष का रास्ता उन्होंने अपनाया।
और ऐसा संविधान उन्होंने बनाया जिस संविधान को आज कहा जाता है विश्व में लोकतंत्र की जननी भारत जो बनी है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो बाबा साहब अंबेडकर को जाता है। मेरे भाई और बहनों, आज एक आजाद भारत में आप और हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है ये, और वो आजादी के अमृत महोत्सव में बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम ये प्रण और संकल्प लें कि उनके दिखाए हुए पथ पर हम चलेंगे। उन्होंने हमें कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। और आज भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी शिवराज सिंह जी की यही सोच है कि आज भारत के एक एक जनता और मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक के हाथों में वो औजार देना होगा जिसके आधार पर एक विकसित मध्य प्रदेश और एक विकसित भारत का तैनात हम लोग आज कर पाएंगे। बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए। 1927 में उन्होंने जामदार तालाब का संघर्ष किया, जहां अनुसूचित जाति के हमारे नागरिकों को उस तालाब से पानी पीने का संघर्ष करके सफलता उन्होंने प्राप्त की। कालाराम मंदिर का संघर्ष किया, जब उस समय में अनुसूचित जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता था। बाबा साहब अंबेडकर ने उस मंदिर के द्वार खोल के हर नागरिक को वहां दर्शन करने का हक दिलवाया। और बाबा साहब अंबेडकर ने केवल अनुसूचित जाति समाज की लड़ाई नहीं लड़ी, बाबा साहब अंबेडकर ने केवल भारत का संविधान का निर्माण नहीं किया, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने मेरी महिलाओं की लड़ाई भी लड़ी। अगर संविधान पढ़ोगे तो अनुच्छेद 14 और 16 में उन्होंने ये स्थापित किया कि आजाद भारत में महिलाओं को वही हक देश में मिलना चाहिए जो हक हर नागरिक को मिलना चाहिए। तो बाबा साहब अंबेडकर सबके थे, और हम सब बाबा साहब अंबेडकर को पूछते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं, जिस बात की शुरुआत पूर्व वक्ता ने किया, आज देश में कई नेता ऐसे हैं जो जब चुनाव आ जाता है तो बाबा साहब अंबेडकर जी को याद करते हैं। चुनाव आता है तो दलित के मसीहा के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, 75 साल क्या किया? मैं उन नेताओं से आज पूछना चाहता हूं जिन्होंने पिछड़े वर्ग को कलंकित करने का काम किया और आज माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं होते। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जो हमारी देश की राष्ट्रपति पहली बार आदिवासी समाज की महिला है, उन पर कटाक्ष करने का उन पे हिम्मत हुई। और उन नेताओं को मैं इतिहास के पन्ने दिखाना चाहता हूं। जब बाबा साहब अंबेडकर ने प्रण और संकल्प लिया था 1950 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो वो कौन सा दल था जिस दल ने बाबा साहब अंबेडकर के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा किया? जवाब दे वो कांग्रेस पार्टी देश की जनता को। और केवल ये नहीं मेरे भाई और बहनों, केवल उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, लेकिन स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी प्रचार करने गए थे बाबा साहब अंबेडकर के विरुद्ध। मेरे भाई और बहनों, इसका जवाब और इसका बदला आप और हमको लेना होगा, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। 75 वर्ष मेरे पूजनीय बाबा साहब अंबेडकर को इंतजार करना पड़ा। देश की माटी की पहचान के लिए इंतजार करना पड़ा, सम्मान के लिए इंतजार करना पड़ा, मान के लिए। और मेरे भाई और बहनों, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार
केंद्र में स्थापित हुई, तब मेरे परिवार के ही अटल जी ने वही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न प्रदान किया। और मैं आपको बताऊं, जिस उम्मीदवार ने बाबा साहब अंबेडकर जी के विरुद्ध चुनाव में भागीदारी दी, कांग्रेस पार्टी ने उस उम्मीदवार को पद्म पुरस्कार दिया। अरे पद्म पुरस्कार का लोकतांत्रिकरण तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ है, जब देश का एक एक गरीब, देश का एक एक आदिवासी, देश का एक एक अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति जिसने समाज का उत्थान किया हो, विकास किया हो, प्रगति किया हो, उसे राष्ट्रपति भवन में बुलाकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिया जाता है। मेरे भाई और बहनों, ये बाबा साहब के भारत का निर्माण हुआ है। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा जी का मिशन अधूरा बीजेपी कर रही है पूरा। और इसका भी उदाहरण देना चाहता हूं, 2015 तक इस देश में कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अपना शपथ ग्रहण किया 2015 में 26 नवंबर उनकी 125वीं जयंती वर्ष 26 नवंबर 2015 में संविधान दिवस संसद में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से स्थापित किया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री लंदन गए और लंदन में जब बाबा साहब अंबेडकर ने जिस घर में रहते थे वहां अंबेडकर स्मारक अगर किसी ने स्थापित किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया। वास्तविकता यही है कि आज छात्रवृत्ति प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा हमारे नौजवान छात्रों को दिया जाता है। उसी के साथ हमारे कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की स्थापना हुई है। 450 एकलव्य स्कूल में 40,000 शिक्षकों और कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। और जहां केंद्र सरकार कार्य कर रही है वहां प्रदेश में भी शिवराज सिंह जी हमारे समाज के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित हैं। ये एक ही प्रदेश की सरकार है शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, जहां अनुसूचित जाति समाज के लिए 26,000 करोड़ बजट में आवंटित किया गया है। मेरे भाई और बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट से शिवराज सिंह जी का धन्यवाद अर्पित करें। अरे मुझे ग्वालियर की ताली चाहिए, ग्वालियर की ताली, पीछे तक तालियों की गड़गड़ाहट से। और जो बाबा साहब जी की सबका सपना था कि हमारी महिलाओं को भी हक देना होगा, शुरुआत की शिवराज सिंह जी ने लाडली लक्ष्मी से, और अब आ गई लाडली बहना योजना, जहां एक एक महिला को 1,000 रुपया प्रति माह, 12,000 रुपया हर साल हर महीना के बैंक के खाते में शिवराज सिंह जी के सरकार के द्वारा डाला जाएगा। मेरे भाई और बहनों, तो आज हम इस महान संत भारत के इनको हम नमन करते हैं और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं शिवराज सिंह जी को कि जो 2 अप्रैल 2016 में जो घटना हुई थी, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं बाबा साहब अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलकर सामाजिक समरसता तय करके वो सारे केस वापस लेने का पूर्ण इन्होंने घोषणा किया नहीं, लेकिन उसमें से 80% केस आज के तारीख पर वापस हो चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद दिया जाए। उसी के साथ मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को। रक्षा मंत्रालय से जमीन आवंटित की गई है मऊ में, और शिवराज सिंह जी ने वो जमीन मऊ की संस्था को दे दी है कि मऊ की संस्था में वहां पूर्ण रूप से एक नया धर्मशाला स्थापित हो, ताकि एक विस्तृत रूप
वो स्थान, धार्मिक स्थान हमारे लिए तैनात हो पाए। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। तीर्थ योजना शुरुआत की शिवराज सिंह जी ने, और शिवराज सिंह जी ने यह संकल्प लिया कि कई देशों में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, दुनिया में के सामने बाबा साहब को लाने का काम शिवराज सिंह जी ने संकल्प लिया है। जन्मभूमि मऊ हो, नागपुर में दीक्षा भूमि हो, मुंबई में चैत्य भूमि हो, लंदन में शिक्षा भूमि हो और दिल्ली में कर्म भूमि हो, इन पांचों स्थान को मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में शिवराज सिंह जी ने सम्मिलित कर दिया है। मेरे भाई और बहनों, आज इस दिवस पर मैं बाबा साहब को प्रणाम करता हूं और शिवराज सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सागर में संत रविदास जी का धाम स्थापित करने का निर्णय किया है। मऊ में आपने जन्मस्थली को विस्तृत रूप देने का संकल्प लिया है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ग्वालियर में भी शासकीय जमीन दे, ताकि एक अंबेडकर धाम ग्वालियर में भी हम लोग स्थापित कर ले। अगर आप लोग मेरे साथ सहमत हैं तो हाथ उठाओ, मुट्ठी बांधो और कहो मेरे साथ, बाबा साहब अमर रहे। पीछे तक बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत